राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या से पहले तीनों आरोपियों पर भारी पड़ा था राजा। आरोपियों ने राजा को पहाड़ से धक्का देने की कोशिश की थी। राजा आरोपियों पर भारी पड़ा तो फिर पीछे से वार किया। राजा पर पीछे से हथियार से हमला किया गया था। हत्या से पहले तीनों आरोपियों पर राजा भारी पड़ा था। यह बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंबुज इस वक्त मौजूद हैं। जरा अंबुज से जानते हैं। अंबुज, ये आरोपियों से जिस तरीके से पूछताछ हो रही है उसी के बाद ये खुलासे हो रहे हैं। मतलब जब राजा को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे ये आरोपी, उसी वक्त इन पर राजा ताकत के हिसाब से भारी पड़ा और इसीलिए फिर बाद में इन आरोपियों ने पीछे से राजा पर वार किया। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से पुलिस के सामने आ रही है। बिल्कुल, पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि जिस वक्त ये कोशिश हो रही थी इन आरोपियों के द्वारा कि राजा की हत्या की, राजा इन पर भारी पड़ रहा था। आप अगर देखेंगे इन आरोपियों को तो ये शरीर से बहुत दुबले पतले हैं, बहुत ज़्यादा इस तरीके के नहीं हैं। जबकि राजा को अगर हम देखें तो मस्कुलर शरीर का था, राजा जिम भी जाता था। और निश्चित तौर पर जिस वक्त ये संघर्ष हुआ राजा और कातिलों के बीच में, तो राजा उन पर भारी पड़ रहा था। और इसी के चलते जो इनका एक प्लान था कि जिसे आगे एग्जीक्यूट करने वाले थे, सिर पर वार किया गया है उस नोकीले हथियार जिसका नाम डाउ है। और उसके बाद राजा का खून बहा, उसके सिर खुल गया। और उसके बाद इन लोगों ने मिलकर, इन तीनों ने और सोनम ने भी मिलकर के, चारों ने मिलकर के धक्का दिया, खाई से नीचे उसको पटका। तो निश्चित तौर पर आप जिस तरीके से लगातार देख भी रहे होंगे, ये जितने भी आरोपी हैं ये शरीर से दुबले पतले हैं, उस तरीके के नहीं हैं। तो जो ये संघर्ष हुआ, ये बात निकल कर के भी सामने आ रही है। और ये सामान्य तौर पर देख के भी पता चलता है कि राजा से संघर्ष में उस तरीके से ये लोग हावी नहीं हो पा रहे थे। तो ये प्लान बी एग्जीक्यूट किया गया और उसके सर पर वार किया गया डाव से। और जब राजा गिर पड़ा तो उसको धक्का दे दिया गया। ये तीनों जो आरोपी हैं वो, और इसके साथ साथ सोनम ने भी राजा को खाई से धक्का दिया। तो अब कई चीज़ें निकल कर के सामने आ रही हैं। ये चीज़ भी निकल कर के सामने आई कि पहला प्लान तो ये था कि सोनम खुद ही सेल्फी के बहाने राजा को घाटी में लेकर के जाएगी, खाई के पास लेकर के जाएगी और उसे धक्का दे देगी। लेकिन जब ये सोनम को लगा कि ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, तब प्लान बी को एग्जीक्यूट किया गया, तब प्लान बी को अप्लाई किया गया। इससे रुमाना एक बात समझिए कि और सामने आ रही है कि ये सामान्य सिर्फ प्रेम प्रसंग में और गुस्से में की गई हत्या का मामला नहीं है। एक पेशेवर कातिल की तरह सोची समझी साजिश की बात लगती है पूरी। जिस तरीके से सुनियोजित साजिश रचकर इस हत्या को अंजाम दिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।